गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी पढ़ेंगे चैप्टर 3 इंडिया। इंडिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, कौन सी कंट्री में रहते हैं। इंडिया में रहते हैं। आप कौन सी कंट्री में रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। तो इंडिया कहाँ लोकेटेड है और इंडिया के बारे में और भी बातें पढ़ेंगे। इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ एशिया। इंडिया कहाँ लोकेटेड है? साउथ एशिया में। कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली और इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। अब मैंने अभी आपको बताया साउथ एशिया। इंडिया कहाँ है? साउथ एशिया में। हमने पहले कॉन्टिनेंट्स के और ओशियंस के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था 7 कॉन्टिनेंट्स है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, एंटार्क्टिका। ये 7 कॉन्टिनेंट्स है और ये ऑस्ट्रेलिया। लैंड मासेस जो होते हैं, बड़े बड़े लैंड मासेस, उनको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। और जो ब्लू कलर है वो आपके ओशियंस होते हैं। 5 ओशियंस पढ़े थे, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और ये साउदर्न ओशियन। 5 ओशियंस होते हैं और 7 कॉन्टिनेंट्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आप ये देख रहे हैं, ये जो एशिया है, ये जो ब्राउन कलर आप देख रहे हैं, ये एशिया कॉन्टिनेंट है। हमारा इंडिया जो है ये हमारा इंडिया है, यानी इंडिया एशिया के साउथ में लोकेटेड है। ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। कौन सा मैप है? वर्ल्ड मैप है। और इसमें सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। हमारा इंडिया एशिया के अंदर आता है और एशिया में कहाँ आता है? एशिया के साउथ में आता है। आपको पता है ना, 4 डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। 4 डायरेक्शन, तो एशिया के साउथ में इंडिया आता है। ठीक है। और इंडिया जहाँ रहते हैं उसकी कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली, याद रखेंगे आप। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है। कौन सी लार्जेस्ट, कितने नंबर पर आती है? 7th लार्जेस्ट कंट्री है, यानी वर्ल्ड में 7th नंबर पर इंडिया का नाम आता है। सबसे बड़े होने पर उससे पहले रशिया है, कनाडा है और चाइना है, यूएसए है, ब्राजील है एंड ऑस्ट्रेलिया। ये जो है 6 कंट्रीज हैं जो कि लार्जेस्ट कंट्रीज हैं एरिया के हिसाब से। अब इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। अब यहाँ तो 7th लार्जेस्ट कंट्री एक एरिया के हिसाब से है, लेकिन इंडिया का सेकेंड नंबर किस पे आता है वर्ल्ड में? लार्जेस्ट पॉपुलेशन, कि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। किसके बाद? चाइना के बाद, आफ्टर चाइना। चाइना का नाम आजकल आप टीवी में बहुत सुन रहे हो। फरवरी मार्च से चाइना चाइना डेली न्यूज़ में आता रहता है। क्यों फेमस हो रहा है चाइना आजकल ज़्यादा? कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि आज देखते हैं आप वर्ल्ड में हर कंट्री में कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो आप सभी भी अपना ध्यान रख रहे होंगे। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सेफ रहेंगे। घर पर रहेंगे तभी आप ठीक रहेंगे। इसलिए जो भी चीज़ें, जो रूल्स बताए जाते हैं उनको फॉलो करना। तो चाइना फर्स्ट नंबर पर आता है जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और सेकंड नंबर पर इंडिया आता है जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद पाकिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड नेपाल। अब इंडिया जो है अपना बॉर्डर किस किस कंट्री के साथ शेयर करता है? मैं आपको इंडिया का मैप दिखाती हूँ। मैं आपको इंडिया का मैप दिखा रही हूँ। आप जैसे देखिए, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर आपके राइट साइड में भी कोई रहता होगा, लेफ्ट साइड में भी कोई रहता होगा, वो आपके नेबर्स हैं। ठीक है। वो आपके घर की दीवार और उनके घर की दीवार जो है वो बॉर्डर कहलाते हैं। तो ऐसे ही इंडिया की भी जो नेबर कंट्रीज हैं, इंडिया की भी नेबर कंट्रीज हैं। कौन कौन सी हैं? ये देखिए, चाइना नेबर कंट्री है। आप ये देख रहे हैं नेपाल है। इधर आप देख रहे हैं ये भूटान नेबर कंट्री है हमारी। इधर ये देख रहे हैं आप म्यांमार है। और इधर आप देखते हैं, इधर आपका पाकिस्तान आ जाता है। तो पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और ये है आपका बांग्लादेश। ये क्या है आपका? बांग्लादेश। ये वाला जो हिस्सा है, ये येलो कलर जो देख रहे हैं, ये आपका बांग्लादेश है। ये हमारी नेबर कंट्रीज हैं, हमारे पड़ोसी देश कहलाते हैं। तो कितने नेबर कंट्रीज हमारी होगी? 1 2 3 4 5 6 नेबर कंट्रीज हैं। और जैसे मैंने अभी आपको बताया,
कि हमारी अच्छा, अब ये देखिए, साथ ही साथ ये आपको ध्यान में रखना है, ये नेबर कंट्रीज है, नेबर कंट्रीज के आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। और आपको पता है कि हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। 4 डायरेक्शंस आप सभी बच्चों को पता है। अब देखिए इसके अलावा इंडिया के बारे में और क्या है कि 6 नेबर कंट्रीज के नाम आपको मैंने बताए। अब आप सभी जानते हैं इंडिया कब आज़ाद हुआ था, हम लोग स्कूल में भी फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, यानी उसको फ्रीडम मिली थी। किससे फ्रीडम मिली थी? ब्रिटिशर्स से फ्रीडम मिली थी। 200 ईयर्स तक इंडिया जो है ब्रिटिशर्स का गुलाम रहा था। उसके बाद इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। आप लोग 26 जनवरी भी सेलिब्रेट करते हैं स्कूल में, रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं उस दिन, ठीक है। अब है इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया जो पूरे इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स हैं? टोटल 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। और पूरे इंडिया को, ये देखिए अभी मैं आपको मैप दोबारा दिखाती हूँ, ये जो पूरा इंडिया है इसमें आप कलरफुल पार्ट्स देख रहे हैं, ये सब स्टेट्स हैं, ये हमारे इंडिया की स्टेट्स हैं। 29 स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं? ये 29 स्टेट्स हैं। और इन सभी स्टेट्स की कैपिटल होती है, इन सभी स्टेट्स की अपने अलग अलग कैपिटल होती है। और पूरे इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है। और पूरे इंडिया को लुक आफ्टर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है, जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। अब है हमारे इंडिया मेन रिवर्स इंडिया में मेन रिवर्स कौन कौन सी हैं? देखिए, मेन रिवर्स ऑफ इंडिया आर गंगा, यमुना, सतलुज, कृष्णा एंड गोदावरी। इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा भी है, ठीक है। इंडिया इज सराउंडेड बाय अरेबियन सी इन द साउथ वेस्ट, इंडियन ओशियन इन द साउथ एंड बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ईस्ट। अब आप देखिए जो हमारा इंडिया है, यहाँ इसके 3 साइड वाटर है, इसके 3 साइड वाटर है। ये है अरेबियन सी, ये है आपका बे ऑफ बंगाल और ये है आपका इंडियन ओशन। 3 साइड जिसके वाटर होता है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? पेनिनसुला। ये जो है आप देख रहे हैं इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? साउदर्न, साउथ डायरेक्शन। ये 3 साइड किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम पेनिनसुला कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनिनसुला। इंडियन ओशियन इज द 3rd लार्जेस्ट ओशन इन दी वर्ल्ड। तीसरा लार्जेस्ट ओशन है पूरे वर्ल्ड में। अब हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। इंडिया की जो हमारा जो इंडिया है उसके नॉर्थ में, यहाँ अगर आप ये देखते हैं, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ पर क्या है? हिमालयाज। इंडिया के नॉर्थ में क्या है? हिमालयाज। सब बहुत ऊंचा हिमालय, हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस जो है हमारे हिमालयाज में मिलती हैं, ठीक है। और हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। द रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा स्टार्ट्स फ्रॉम द हिमालयाज। और हिमालय से गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर्स निकलती हैं। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है हमारी। माउंट एवरेस्ट जो है हमारा इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट जो है 8,848 मीटर है। और ये कहाँ पर आती है? वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है, और ये नेपाल में है। ये कहाँ पर आती है? नेपाल में है। ये कहाँ है? नेपाल। माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की सबसे ऊंची सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट इतनी है। और इंडिया की हाईएस्ट पीक का नाम है कंचनजंगा, ठीक है। इंडिया हैज़ मैनी लैंडफॉर्म। इंडिया के लैंडफॉर्म्स बहुत है। लैंडफॉर्म्स का मतलब होता है इंडिया में हर एक जगह ज़मीन एक जैसी नहीं है, लैंड एक जैसा नहीं है। कहीं पर आपको माउंटेन्स दिखाई देंगे, कहीं पर ज़मीन प्लेन होगी, कहीं डेजर्ट होगा, और कहीं पर प्लेट्यूज होंगे, और कहीं पर आइलैंड्स। आइलैंड्स क्या होते हैं? जैसे जो लैंड है उस लैंड के चारों तरफ अगर पानी है, चारों तरफ जो पानी है और ये लैंड है और ये वाटर है, तो इसको हम क्या कहते हैं? आइलैंड। क्या कहते हैं इसको हम? आइलैंड। इंडिया के 2 मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इधर ध्यान से देखिए, ये है आपका लक्षद्वीप आइलैंड,
और इधर आप देखिए ये है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये इंडिया के 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार वेस्ट में आता है बे ऑफ बंगाल के अंदर, और अरेबियन सी के अंदर आपका आ जाता है लक्षद्वीप आइलैंड। ये आपको याद रखना है। और हर एक स्टेट की कैपिटल्स है, जैसे मैं 1-2 आपको बता रही हूँ। जम्मू एंड कश्मीर है इधर आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों की कैपिटल है श्रीनगर, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जैसे ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है आपको दिख रहा है, शिमला। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब की कैपिटल सेम है, ठीक है। आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाती हूँ।